बात दरअसल ये है कि एमक्यूएम जो लंदन है उनको अदलिया की तरफ से जो उनका वो फैसला जिस पे उनको इजाज़त मिलनी है सरवाइव करने की, वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया, ना कोई फैसला हुआ है। अब ये जो इनकी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया अचानक से, अपना बड़े बड़े कदावर तस्वीर लगाई, उन्होंने अपने ईद कुर्बा पे गोश्त तकसीम किया अल्ताफ हुसैन के थैले पे जिसमें तस्वीर बनी हुई थी, छबीलें लगी। तो ये तमाम तरह सरगर्मियां पहले मुमकिन नहीं थी। जी हाँ। तो ये तो इस बात की गमबाजी करती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जिसको अल्ताफ हुसैन भी मुर्द इल्ज़ाम माजी में ठहराते रहे और आज भी इल्ज़ाम किसी हद तक लगाया जाता है, वो न्यूट्रल हो चली है। न्यूट्रल से उन्होंने कहा हम मुदाखलत नहीं करेंगे सियासी चक्करबाजी में। बड़ी खुशाइन बात समझता हूँ। और ये अब रहा सवाल अल्ताफ हुसैन की मतवाजी तंजीम शहर कराची में बनी हुई है या पूरे पाकिस्तान में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसका नाम है, जिसमें बड़े कदावर लीडर हैं जो अल्ताफ हुसैन के लगाए हुए पौधे हैं या अल्ताफ हुसैन के बनाए हुए कारकुन हैं। लाजमी उनको भी ये नज़र आता है कि अल्ताफ हुसैन ने अगर सियासत का आगाज़ किया यहाँ कराची में, उनको जो उन पे एलानिया या गैर एलानिया पाबंदी है वो उठा ली गई, तो हमारा सियासी कैरियर दांव पे लग जाएगा। जबकि मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एमक्यूएम को 16 अगस्त के बाद जो यहाँ फैसला हुआ कराची में एमक्यूएम को चलाने की इजाज़त दी गई इस्टेब्लिशमेंट ने इतने पुरशोभ दौर में, तो वो एमक्यूएम खालिद मकबूल ने चलाई या फारूक सत्तार ने चलाई या मुस्तफा कमाल तो खैर अपनी अलग पार्टी बना के बैठ गए थे, तो उन्होंने उस वक्त चलाई। तो मैं समझता हूँ ये भी इनका एक बड़ा कारनामा है कि किसी हद तक एमक्यूएम का नाम जिंदा रखा। अब इनको जो कोर्टों में केस चल रहे, गिरफ्तार किया, छोड़ दिया, तो अदलिया इनको जब एक ताकतवर फैसला देगी अदलिया तो इनको छोड़ दिया जाएगा और इनका कोर्ट में जो केस है उसका फैसला हो जाएगा। तो ये भरपूर तरीके से अपनी सियासी सरगर्मियाँ करेंगे और आने वाले निगरान हुकूमत सेटअप में मजीद ये करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान कहती है कि भाई ये इनको आपने कहाँ से एंट्री करा दी। इस तरीके की बातें लाजमी उनकी तरफ से भी उठती होंगी ना कि उन्होंने एक पुरअशोक दौर में एमक्यूएम का नाम जिंदा रखा, वो तो नहीं चाहेंगे कि हमें कोई दीवार से लगा दे। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये है कि तमाम ग्रुप मिलके चले। तमाम एक तरह की पार्टियां एक नाम से भी चलती हैं, सियासत करती हैं, जिसको अवाम वोट दे वो जो जीतेगा वो अवाम में हुकूमत करेगा, जो हार जाएगा वो अपनी सियासी तंजीम चलाता रहे। सियासी सरगर्मियों की इजाज़त तमाम को गैर एलानिया पाबंदी उड़ जानी चाहिए। मगर आप ये देखें कि पहले ये एक जगह पे खड़े होते थे, जमा होते थे, आके इनको फौरन धर लिया जाता था। अब आपने कहा नवाबशाह में भी, इधर भी सबीलें लगाई गई, सब ये किस बात की गमबाजी करता है। हमने जो इसको ग्राउंड रियलिटी समझते हैं, हम ये समझते हैं जब कहूटा और आप गौर करें, आप रावलपिंडी और वहाँ जब इनकी कारना मीटिंग हो सकती है, मोमिन खान मोमिन बकाई साहब और ये दूसरे उस वक्त की एडवाइजरी कौंसिल शिरकत करती है, वहाँ इजाज़त मिल सकती है, उसमें पीटीआई के लोगों की शमूलियत की वीडियो आती है मंजर आम पे, सोशल मीडिया पे। तो हम तो इसको बेस बना के ये कहते हैं कि अब इन पे वो सख्ती नहीं है जो माजी में होती थी। और ये मुझे लगता है मुस्तक़बिल करीब में एमक्यूएम अल्ताफ ग्रुप को भी सियासत करने की इजाज़त होगी।